नमस्कार दोस्तों, IGI टेक्निकल वर्क में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए वेल्डिंग थ्योरी से मिग वेल्डिंग चैप्टर से 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए हैं जो सभी प्रकार के एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। ये 20 क्वेश्चन ऐसे हैं दोस्तों जो मैं मिग वेल्डिंग से छाट के क्वेश्चन लाया हूँ चैप्टर से, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप इसको याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। ज़्यादातर क्वेश्चन ये इसमें से पूछा गया है कई एग्ज़ामों में। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें वेल्डिंग से रिलेटेड तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप अपनी तैयारी जारी रख सकें। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, विच नंबर लेंस शुड बी यूज इन वेल्डिंग हेलमेट फॉर फेरस मेटल वेल्डिंग ऑफ GMAW। GMAW मतलब गैस मेटल आर्क वेल्डिंग। दोस्तों इसमें पूछ रहा है कि लौह धातु वेल्डिंग के लिए गैस मेटल आर्क वेल्डिंग में जो वेल्डिंग हेलमेट पहनते हैं उसमें नंबर जो होता है, लेंस कितने नंबर का होता है, कितने नंबर का लेंस उसमें लगा होता है। दोस्तों इसका ऑप्शन होगा C, 12 नंबर। 12 नंबर का लेंस लगता है इसमें। इसका ऑप्शन C सही होगा, 12 नंबर। 12 नंबर का लेंस लगता है लौह धातु की वेल्डिंग के लिए, गैस मेटल आर्क वेल्डिंग में हेलमेट में 12 नंबर का लेंस लगता है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, द एब्रीविएशन ऑफ मैग इज MAG। MAG का फुल फॉर्म पूछ रहा है यहाँ पे। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? दोस्तों मैग भी होता है, मिग भी होता है। तो मैग का क्या होता है? मैग का होता है मेटल एक्टिव गैस। क्या होता है? मेटल एक्टिव गैस। इसका ऑप्शन B सही होगा, मेटल एक्टिव गैस। मिग रहता है तो इनर्ट गैस होता है, MIG रहता तो यहाँ मेटल एक्टिव गैस होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, द अदर नेम ऑफ CO2 वेल्डिंग इज। CO2 वेल्डिंग का अदर नेम पूछा, दूसरा नाम क्या होता है CO2 वेल्डिंग को और किस नाम से जानते हैं? तो CO2 वेल्डिंग को दोस्तों बोलते हैं मेटल एक्टिव गैस वेल्डिंग। मेटल एक्टिव गैस वेल्डिंग। इसका ऑप्शन A सही होगा, मेटल एक्टिव गैस वेल्डिंग। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, इन मिग वेल्डिंग द गैस यूज। पूछ रहा है मिग वेल्डिंग में गैस कौन सी यूज होती है? फ्यूल गैस है, इनर्ट गैस है, सपोर्टिंग गैस है या एक्टिव गैस है? दोस्तों मिग वेल्डिंग में इनर्ट गैस यूज होता है। मिग का मतलब होता है मेटल इनर्ट गैस। तो मिग वेल्डिंग में कौन सा गैस होता है? इनर्ट गैस। इसका ऑप्शन B सही होगा, इनर्ट गैस। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, नेम द डिवाइस विच कंट्रोल द स्पीड ऑफ वायर इलेक्ट्रोड एंड पुश द वायर इलेक्ट्रोड टू द टार्च इन मिग मैग वेल्डिंग। मतलब उस उपकरण का नाम बताइए जो मिग मैग वेल्डिंग में तार इलेक्ट्रोड की गति को नियंत्रित करता है और तार इलेक्ट्रोड की टार्च की ओर ढकेलता है। मिग वेल्डिंग जब करते हैं तो तार जो जहाँ से उसका स्पूल वायर निकलता है उसका नाम पूछ रहा है, उसको क्या बोलते हैं? दोस्तों उसको बोलते हैं वायर फीडर। वायर फीडर जो होता है, वायर फीडर ही जो उसमें तार होता है, वेल्डिंग तार जिसको स्पूल वायर बोलते हैं, उसको फीड करता है। फीड करके आगे की तरफ उसको ढकेलता है वेल्डिंग के लिए। तो इसका ऑप्शन C सही होगा, वायर फीडर। उसको हम वायर फीडर बोलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मिनिमम करेंट रेंज फॉर वाटर कूल्ड मिग मैग टार्च। इसमें पूछ रहा है कि जो मिग वेल्डिंग या मैग वेल्डिंग का जो टार्च होता है उसमें मिनिमम करेंट कितना होने पे हम वाटर कूल्ड यूज करते हैं। उसमें दो प्रकार का एयर कूल्ड भी यूज टार्च यूज होता है, वाटर कूल्ड भी यूज होता है। तो वही पूछ रहा है कि जब वाटर कूल्ड रहेगा तब मिनिमम करंट का लगभग कितना होता है, तब जाके हम वाटर कूल्ड यूज करेंगे। नहीं तो आपका एयर टाइप एयर कूल्ड मिग मैग टार्च यूज करेंगे। तो इसमें वाटर कूल्ड पूछा है दोस्तों। तो इसमें जब हम 200 एम्पियर से ऊपर करंट यूज करने लगते हैं तो हम वाटर कूल्ड टार्च ले लेते हैं। उससे नीचे रहेगा तो हमारा एयर कूल्ड रहेगा। 200 एम्पियर से ऊपर अगर है तो क्या रहेगा? वाटर कूल्ड रहेगा। तो इसका ऑप्शन A सही होगा, 200 एम्पियर एबव 200 एम्पियर। 7वां नंबर क्वेश्चन है,
टेफ्लॉन लाइनर इन यूज फॉर वेल्डिंग। टेफ्लॉन लाइनर के बारे में पूछ रहा है कि टेफ्लॉन लाइनर वेल्डिंग में कहाँ यूज़ होता है, कौन से वेल्डिंग में यूज़ होता है। दोस्तों ये एल्युमिनियम में यूज़ होता है। टेफ्लॉन लाइनर होता क्या है, टेफ्लॉन लाइनर के बारे में जानते हैं। टेफ्लॉन लाइनर्स का उपयोग एल्युमिनियम मिग वेल्डिंग में किया जाता है क्योंकि वह लाइनर और तार के बीच घर्षण को कम करता है। जो लाइनर लगा होता है और तार होता है जहाँ से निकलता है वो क्या घर्षण को कम करता है और तार घिसता नहीं है, जो चिकनी और लगातार तार विवरण सुनिश्चित करने में मदद करता है। ये टेफ्लॉन लाइनर होता है। जो टेफ्लॉन लाइनर और कहाँ यूज होता है देखते हैं। टेफ्लॉन लाइनर आर आल्सो यूज फॉर फीडिंग अदर सॉफ्ट वायर, मतलब अदर सॉफ्ट वायर होते हैं, एल्युमिनियम हो गया आपका सॉफ्ट मटेरियल होता है, इसलिए यहाँ पे टेफ्लॉन लाइनर यूज करते हैं। और कौन कौन कहाँ यूज होते हैं, फीडर अदर सॉफ्ट वायर सच एज मिग ब्रेस थ्रो ए मिग टॉर्च। तो टेफ्लॉन लाइनर के बारे में जान लेना है यहाँ पे। तो टेफ्लॉन लाइनर इज यूज्ड ऑफ एल्युमिनियम, मतलब सॉफ्ट वायर के लिए यूज किया जाता है टेफ्लॉन लाइनर। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। कॉन्टैक्ट टिप ऑफ GMAW टार्च इज मेड बाय। गैस मेटल आर्क वेल्डिंग का जो टार्च होता है उसका कॉन्टैक्ट टिप किसका बना होता है। तो दोस्तों एल्युमिनियम का बना होता है या कॉपर का या निकल का या एसएस का, किसका बना होता है, सभी को ज़्यादातर मालूम होगा किसका बना होता है। ये बना होता है कॉपर का। इसका ऑप्शन बी सही होगा, कॉपर का। जो कॉन्टैक्ट टिप होता है वो कॉपर का बना होता है। 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। टार्च एंगल ऑफ गैस मेटल आर्क वेल्डिंग इज। टार्च का जो एंगल होता है वो कितना होता है, कुछ इस टाइप का टार्च होता है, इसका जो एंगल होता है यही पूछ रहा है कितना होता है। गैस मेटल आर्क वेल्डिंग का जो टार्च होता है मिग वेल्डिंग का वो कितने एंगल पर होता है 70 से 80 डिग्री। इसका ऑप्शन बी सही होगा, 70 से 80 डिग्री। इसको याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। तो टार्च एंगल ऑफ गैस मेटल आर्क वेल्डिंग कितना होता है 70 से 80 डिग्री। 10वां नंबर क्वेश्चन है। इन द GMAW इलेक्ट्रोड स्पेसिफिकेशन ER70S6 में S स्टैंड फॉर D। इसमें मतलब पूछ रहा है दोस्तों कि जो गैस मेटल आर्क वेल्डिंग इलेक्ट्रोड का जो निर्देश है इतना, इसमें S का अर्थ क्या है, इसमें S का अर्थ क्या है। तो इसमें S का अर्थ होता है दोस्तों सॉलिड, इसका S का अर्थ है सॉलिड। इसका ऑप्शन डी सही होगा, सॉलिड। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी टाइप ऑफ शील्डिंग गैस यूज इन गैस मेटल आर्क वेल्डिंग। इसमें पूछ रहा है कितने टाइप के गैस यूज होते हैं शील्डिंग गैस मेटल आर्क वेल्डिंग में, ये बताना है। 3 टाइप के होते हैं, 5 टाइप के होते हैं, 4 टाइप के, 2 टाइप, कितने टाइप के होते हैं दोस्तों। ये 4 टाइप के यूज होते हैं इसमें। गैस मेटल आर्क वेल्डिंग में लगभग 4 टाइप के गैस ज़्यादातर यूज होते हैं। आर्गन हो गया, हीलियम हो गया, CO2 हो गया और ऑक्सीजन हो गया। तो ये मेनली 4 टाइप के गैस जो होते हैं मिग वेल्डिंग में यूज होते हैं, गैस मेटल आर्क वेल्डिंग में यूज होते हैं। 4 टाइप के गैस, आर्गन, हीलियम, CO2 और ऑक्सीजन। ये आपको याद रखना है 4 टाइप। 4 टाइप में गैस कौन कौन से वो भी याद रखना है आपको। 12 नंबर क्वेश्चन है। उस उपकरण का नाम बताइए जो द्रव CO2 को CO2 गैस में परिवर्तित करने के लिए मैग वेल्डिंग में उपयोग किया जाता है। अब दोस्तों देखते हैं कि जो मिग वेल्डिंग करते हैं या मैग वेल्डिंग करते हैं सॉरी, तो CO2 गैस सिलेंडर जहाँ लगा रहता है वहाँ जो रेगुलेटर होता है उसके पास एक हीटर टाइप का लगा होता है, जो लिक्विड गैस से अंदर लिक्विड गैस ठंडा रहता है बाहर निकलता है तो उसको गैस में कन्वर्ट करके आगे की तरफ भेजता है। तो उसको प्री हीटर बोलते हैं दोस्तों, उसको प्री हीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्री हीटर। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, प्री हीटर। प्री हीटर लगा रहता है, गैस को जो लिक्विड फॉर्म रहता है उसको गैस में कन्वर्ट करके आगे की तरफ भेजता है वो। 13 नंबर क्वेश्चन है। सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट टिप इन गैस मेटल आर्क वेल्डिंग ऑफ डिपेंडेड अपॉन। ये पूछ रहा है कि गैस मेटल आर्क वेल्डिंग में जो संपर्क टिप होता है
का चयन निर्भर करता है। जो टिप होता है, टिप का चयन किस पे निर्भर करता है। तो जो दोस्तों वायर होता है, जिसमें वायर फीडिंग होता है, उसी को निकलना होता है कॉन्टैक्ट टिप से। तो जितना मोटा रहेगा वो, उसके अनुसार हम टिप का चयन करेंगे। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, थिकनेस ऑफ वेल्डिंग वायर इलेक्ट्रोड। थिकनेस ऑफ वेल्डिंग वायर इलेक्ट्रोड, जितना मोटा हमारा वायर रहेगा उसके अनुसार ही हम उसका जो संपर्क टिप होगा उसका चयन करेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन है, गैस मेटल आर्क वेल्डिंग में 100 से 300 एम्पियर्स वेल्डिंग करंट रेंज आवश्यक गैस प्रवाह दर है। 100 to 300 एम्पियर्स वेल्डिंग करंट रेंज इन गैस मेटल आर्क वेल्डिंग रिक्वायर्ड गैस फ्लो रेट इज। गैस फ्लो रेट पूछ रहा है कि 100 से 300 एम्पियर हम जब वेल्डिंग करंट यूज कर रहे हैं गैस मेटल आर्क वेल्डिंग में, मिग वेल्डिंग में 100 से 300 एम्पियर करंट यूज करेंगे तो गैस का जो फ्लो रेट होगा वो कितना होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी कई बार पूछा जा चुका है दोस्तों। ये होता है 10 से 15 लीटर पर मिनट, 10 से 15 लीटर पर मिनट होना चाहिए। इसका ऑप्शन बी सही होगा, 10 से 15 लीटर पर मिनट। 15 नंबर क्वेश्चन है, द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच इज द ओनली डिसएडवांटेज इन गैस मेटल आर्क वेल्डिंग। इसमें से कौन सा कथन जो है, निम्नलिखित कथन गैस मेटल आर्क वेल्डिंग का एकमात्र नुकसान है। इसमें नुकसान पूछ रहा है कौन सा है। ये इसका ऑप्शन ए सही होगा, मोर कॉम्प्लेक्स एंड लेस पोर्टेबल। मतलब ये जटिल होता है दोस्तों और पोर्टेबल नहीं होता है, कम होता है। यही इसका एकमात्र नुकसान है, ये पोर्टेबल कम होता है और जटिल होता है। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, मोर कॉम्प्लेक्स एंड लेस पोर्टेबल। 16 नंबर क्वेश्चन है, द डिस्टेंस बिटवीन द एंड ऑफ कॉन्टैक्ट टिप एंड टिप ऑफ द इलेक्ट्रोड इन गैस मेटल आर्क वेल्डिंग इज कॉल्ड। इसे पूछ रहा है गैस मेटल आर्क वेल्डिंग के संपर्क टिप जो होता है, टिप के अंत और इलेक्ट्रोड की नोक के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है। ये हमारा अगर टार्च हो गया, ये वायर हो गया, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी को पूछ रहा है, क्या बोलते हैं। स्टिक आउट, इसका ऑप्शन बी सही होगा, स्टिक आउट। इसको स्टिक आउट बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं, स्टिक आउट। टिप और इलेक्ट्रोड के नोक के बीच की दूरी को कहा जाता है टिप, स्टिक आउट। 17 नंबर क्वेश्चन है, नेम द गैस मेटल आर्क वेल्डिंग मेटल ट्रांसफर इन विच फाइन ड्रॉपलेट शेयर प्रोड्यूस्ड। उस गैस मेटल आर्क वेल्डिंग धातु स्थानांतरण का नाम बताइए जिसमें बारीक बूंदें उत्पन्न होती है। बारीक बूंदें उत्पन्न होती है, जब वेल्डिंग करते हैं तो बूंद बूंद टाइप के उसमें से उसका ट्रांसफ़र होता है, वो स्प्रे ट्रांसफ़र होता है दोस्तों। क्या होता है, स्प्रे ट्रांसफ़र। आप वेल्डिंग थ्योरी में स्प्रे ट्रांसफ़र पढ़ लीजिएगा, इसका क्या मतलब होता है, ग्लोबुलर ट्रांसफ़र क्या होता है, डिप ट्रांसफ़र क्या होता है, ये सब पढ़ना पड़ेगा आपको। यहाँ बूंदें उत्पन्न होती हैं तो ये स्प्रे ट्रांसफ़र होता है, इसमें ये बारीक बूंदें उत्पन्न होती हैं। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा कि जो धातु का स्थानांतरण होता है बूंद बूंद की तरह होता है स्प्रे ट्रांसफ़र में। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जिस दर से चाप जोड़ों के साथ चलता है उससे के रूप में जाना जाता है, या द रेट एट विच द आर्क मूव अलोंग द ज्वाइंट इज नोन एज। क्या होता होगा इसका आंसर, आर्क वोल्टेज होगा, करंट होगा, बैक ग्राउंड करंट होगा, या आर्क ट्रेवल स्पीड होगा। द रेट ऑफ विच इज द आर्क मूव अलोंग द ज्वाइंट। दोस्तों इसका ऑप्शन डी सही होगा, आर्क ट्रेवल स्पीड, उसको आर्क ट्रेवल स्पीड बोलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, द रेट ऑफ विच द वायर इज फेड इनटू द आर्क एंड द करंट रिक्वायर्ड टू मेल्ट इट ऑफ टू मेंटेन द कांस्टेंट आर्क लेंथ इज कॉल्ड। जिस दर से तार को आर्क में डाला जाता है और निरंतर आर्क लंबाई बनाए रखने के लिए
इसे पिघलाने के लिए आवश्यक धारा को क्या कहा जाता है? कांस्टेंट करंट। सॉरी, इसका होगा दोस्तों वायर बर्न ऑफ कैरेक्टरिस्टिक। इसका ऑप्शन ए सही होगा। थोड़ा जटिल क्वेश्चन है, फिर भी याद कर लीजिएगा आप लोग। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट विल बी इंक्रीजेज व्हेन यू इंक्रीजिंग द वायर फीड स्पीड इन गैस मेटल आर्क वेल्डिंग? मतलब इसमें बोला दोस्तों व्हाट विल बी इंक्रीजेज व्हेन यू इंक्रीजिंग द वायर फीड स्पीड। अगर आप वायर फीड स्पीड को बढ़ाते हैं तो आपका क्या बढ़ेगा? आर्क लेंथ बढ़ेगा या वेल्डिंग करंट बढ़ेगा, वोल्टेज बढ़ेगा, स्टिक आउट बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा? दोस्तों इसका ऑप्शन बी सही होगा, वेल्डिंग करंट। जब भी हम वायर फीड स्पीड बढ़ाएंगे तो हमारा करंट बढ़ता है, वेल्डिंग करंट। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, वेल्डिंग करंट। तो ये दोस्तों आपका 20 प्रश्न हो गया मिग वेल्डिंग मैग वेल्डिंग से। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में और मिग वेल्डिंग मैग वेल्डिंग से हम क्वेश्चन लाएंगे जो बहुत महत्वपूर्ण होगा। और दोस्तों एक बार फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी हम वीडियो आपके लिए लाएँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच सके और आप अपनी प्रिपरेशन जारी रख सकें। धन्यवाद।